सो इफ यू सी देर आर बेसिकली 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट वाला है चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। इस वाले से, फर्स्ट वाले से किसी फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल कर देंगे, मतलब चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड पे है या नहीं है। अगर है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ इसको कैसे चेक करेंगे। सेकेंड होता है टू डेराइव द फिजिकल रिलेशन। अगर आपको डिपेंडेंसी मालूम है, जैसे फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ये मुझे मालूम है, तो अगर फोर्स और मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है तो F इजिकल टू एम में मैं डेराइव कर सकता हूँ। ये दूसरा एप्लीकेशन इसका तीसरा एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल फोर्स का जो यूनिट होता है नॉर्मल यूनिट, नॉर्मल मतलब MKS यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और जो उसका CGS यूनिट होता है उसका डाइंस होता है। तो अगर आपको न्यूटन में को डाइंस में कन्वर्ट करना है तो आपको थर्ड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। चलो फर्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, इस वाले में क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन है उस फॉर्मूले को चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कॉन्सेप्ट तो नहीं है, एक बस फंडा फैक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो क्वांटिटी को ऐड करना है, एग्जाम्पल में ले लो, जैसे 5 kg और 10 मीटर को आपको ऐड करना, आप नहीं कर सकते। 10 मीटर एंड 5 सेकेंड को ऐड करना आप नहीं कर सकते। मतलब कोई चीज़ ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब 5 kg और 5 kg मैं ऐड कर सकता हूँ, 10 मीटर और 5 मीटर मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अगर डिफरेंट क्वांटिटी होगी तो ऐड नहीं कर सकते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। मतलब सेम यूनिट की क्वांटिटी ऐड होती हैं और सेम यूनिट की क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। ओके, अब रिटर्न बैक आते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। कैसे चेक करते हैं किसी फॉर्मूले का करेक्टनेस। ओके, करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी फॉर्मूला का करेक्टनेस चेक करना। मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो आपको ये फॉर्मूला दिया है, दिया हुआ T इजिकल टू 2π√L/g, ये फॉर्मूला है। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब पेंडुलम का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो अगर ये फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, अपन देखेंगे। लेफ्ट साइड के डायमेंशन चेक करेंगे, फिर राइट साइड के डायमेंशन चेक करेंगे। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल हैं इसका मतलब फॉर्मूला राइट है, अदरवाइज नहीं। अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन देखोगे तो ये टाइम है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टी होगा। 2π एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। सारे कांस्टेंट नहीं, ये वाला कांस्टेंट डायमेंशन लेस है। तो जब कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है तो इसका तो कुछ डायमेंशन अपन लेंगे नहीं, इसको कैंसिल करता हूँ। डायमेंशन अगर आप लेंथ की देखोगे तो लेंथ की डायमेंशन जो होती है कैपिटल L होगी, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसकी डायमेंशन होती है L(T⁻²). अब L और L कैंसिल हुआ, अब देखोगे इसको तो ये जाएगा T⁻², और T⁻², इफ यू रिमूव द रूट तो क्या हो जाएगा, ये T। तो मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन T है और राइट साइड का डायमेंशन भी T है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला लेता हूँ, V इजिकल टू U+AT²। अब इसका डायमेंशन आप देखोगे तो L(T⁻⁻1), कोई भी वेलोसिटी है, स्पीड डायमेंशन क्या होता है, L(T⁻1). अब U का डायमेंशन देखोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन भी क्या होगा, L(T⁻1). अच्छा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L(T⁻2), ये एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन L(T⁻2), और T² का डायमेंशन क्या हो गया, T²। तो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, सेकेंड वाला फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इस साइड से, मतलब इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और विच फॉर्मूला इज नॉट ए डायमेंशनली करेक्ट। नाउ लेट्स सेकेंड एप्लीकेशन। इसका सेकेंड एप्लीकेशन होता है, इससे अपन फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई फॉर्मूला डेराइव करते हो, इससे उसका रिलेशन पता होना चाहिए, इट शुड बी नोन। मतलब आपको ये दिया होगा कि T डिपेंड्स ऑन, जो टाइम पीरियड है, डिपेंड्स ऑन लेंथ, एंड टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन G। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला फिर से डेराइव करना चाह रहा हूं। अपन को ये फॉर्मूला मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं इस फॉर्मूले के बारे में, बट इतना मालूम है कि ये वाला फॉर्मूला लेंथ पे डिपेंड करता है और ये वाला फॉर्मूला G पे डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ें अपन को पता है कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है और G पे डिपेंड करता है। अब इस इंफॉर्मेशन से
इस दो लाइन के इंफॉर्मेशन से, इस वाले से, फर्स्ट वाले से और सेकेंड वाले से हमें डिराइव करना है ये फॉर्मूला। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आई विल राइट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर अल्फा। सेकेंड स्टेप में लिखूंगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पावर बीटा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा और प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूंगा, मतलब यहाँ पे के एल पावर अल्फा एंड जी पावर बीटा, एंड जी पावर बीटा। तो नाउ अब ये जो k है ना, ये k डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये प्रोपोर्शनलिटी मेरे को रिमूव करना था इसलिए मैंने इसको रख दिया। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल L हो गया अल्फा, और इसका डायमेंशन जो होता है एल टी पावर -2, और ये हो गया बीटा। नाउ t इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे k, यहाँ पे l के पावर अल्फा और यहाँ पे एल टी पावर -2 बीटा। कुछ नहीं किया, सेम लाइन मैंने रिपीट कर दी। अब देखो लेफ्ट साइड पे जो t का पावर है वो 0 है, राइट साइड पे t के पावर कितना है, -2 बीटा। इसका मतलब ये हो गया -2 बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, लेफ्ट साइड पे t के पावर 0 नहीं है, 1 है। सो बीटा कितना हो गया, -1/2। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे l के पावर 0 चाहो तो लिख सकते हो, m के पावर 0 भी लिख सकते हो। तो l के पावर 0 है यहाँ पे डायमेंशन, और यहाँ पे l के पावर क्या, अल्फा। तो यहाँ पे l के पावर अल्फा और l के पावर यहाँ पे कितना, 0। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखो एल के पावर यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे एल के पावर 0 नहीं, एल के पावर अल्फा यहाँ से और एल के पावर बीटा यहाँ से। तो मतलब एल के पावर बीटा ये आया और एल के पावर अल्फा ये आया। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आपको मालूम ही ऐड हो जाते हैं। मतलब यहाँ एल के पावर बीटा का जो पावर होगा और एल के पावर अल्फा, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एल के पावर अल्फा इंटू एल के पावर बीटा, ये हो जाएगा एल के पावर अल्फा प्लस बीटा। इसीलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख दिया, 0, क्योंकि राइट साइड पे पावर क्या है, एल के पावर अल्फा प्लस बीटा, और लेफ्ट साइड पे आप देखोगे एल के पावर कितना है, 0। तो आप अल्फा का पावर आ गया और बीटा आ गया। जब अल्फा बीटा आ गया और ये अल्फा बीटा का इक्वेशन अपन यहाँ पे रखें, के एल के पावर अल्फा एंड जी पावर बीटा। तो मतलब अल्फा के प्लेस पे कितना आया था, 1/2, और बीटा के प्लेस पे कितना आया था, -1/2। अब इन दोनों को यहाँ पे रखना है, तो आप आ गया t इज इक्वल टू के, एल के पावर कितना आ गया, 1/2, और g के पावर कितना आ गया, -1/2। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये k है और k और l के पावर 1/2 और g के पावर 1/2। मतलब इस g को अपन नीचे लेके आए, तो इसको क्या हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू 2π√L/g। अच्छा देखो, ये k की वैल्यू अपन को पता नहीं है, बस अपन को ऐसे लिख दिया k इज इक्वल टू 2π, ऐसे लिख दिया। मतलब एक्सपेरिमेंटली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज डायमेंशन फॉर दिस वन, यू हैव टू फाइंड दिस वन एक्सपेरिमेंटली। मीन्स दिस k वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड आउट यूजिंग डायमेंशन, यू नीड टू यूज एक्सपेरिमेंट फॉर दैट वन। वी ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2π, तो वही वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से अपन मतलब इस तरह से तो यूजिंग दिस वन यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड फार्मूला। मतलब टाइम पीरियड फार्मूला फाइंड आउट कर सकते, देखो इससे टाइम पीरियड वाला फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा फार्मूला हो उसे डेराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब एक यूनिट्स को आप दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो मैं अभी बताता हूं। देखो नेक्स्ट जो डायमेंशन का एप्लीकेशन होता है, उससे क्या कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखो यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। क्या यूनिट होती है, न्यूटन। किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट, न्यूटन। कौन सी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, हम केएस यूनिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
और इसकी डाइंस होती है यूनिट, इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अच्छा, जो न्यूटन यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एमकेएस, और सीजीएस जो होती है डाइंस, जैसे मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। तो एक न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं, इसको आप डायमेंशन के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, फोर्स का डायमेंशन लिखो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT⁻²। अब इसको लिखो आप 1 न्यूटन, दिस वन विल बी 1 kg, दिस वन विल बी 1 मीटर, दिस वन विल बी 1 सेकेंड, क्योंकि सारे के सारे क्या है, एमकेएस है। अब जब एमकेएस में आपने ये लिखा और सीजीएस में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 डाइंस, यू विल राइट 1 डाइंस, एंड इसको क्या लिखोगे आप 1 ग्राम, एंड ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 1 सेकेंड पावर -2। अपने पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 डाइंस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसका क्या है 1 सेकेंड। जैसे आप डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 1 ग्राम, और यहाँ पे क्या आया ये 1 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 डाइंस इज इक्वल टू 10⁵। इसका मतलब होता है 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं, 10⁵ डाइंस होते हैं। इसका हेल्प लेकर के अपन डायमेंशन, एक डायमेंशन को दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कोई पावर होता है ना, पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। किसी भी क्वांटिटी का पावर, जैसे मान लो e⁻x ले लिया आपने, e⁻x, अब x मस्ट बी डायमेंशन लेस। आपने ले लिया e⁻kx, kx मस्ट बी डायमेंशन लेस। ये सारी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती हैं, तो किसी का पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट वन इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। जैसे मान लो आपको लिख दिया y इज इक्वल टू a sin kx। अब ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ना, ये डायमेंशन लेस होगा। y इज इक्वल टू a cos kx, मैं ऐसे लिख दिया। इट मीन्स व्हाट, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशन लेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारों के डायमेंशन नहीं होती है। और एक और चीज़ होती है लॉग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू log a/b, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब लॉग फंक्शन भी डायमेंशन लेस होते हैं। सो दीज आर द पॉइंट टू रिमेंबर व्हेन वी आर डीलिंग विद डायमेंशंस।